झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था और आज प्रथम पाली में प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई। वहीं दूसरी पाली में विधायी कार्य भी निपटाए गए। वहीं सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए अब स्थगित कर दी गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर निलय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निलय, आज मानसून सत्र का चौथा दिन था और आज प्रथम पाली में प्रश्नकाल हुई, दूसरी पाली में विधायी कार्य निपटाए गए और अब सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक दिन पहले ही सदन की कार्रवाई को, जो मानसून सत्र था 5 दिनों का, उसको स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। यानी कि जो मानसून सत्र है उसका समापन हो गया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सदन का जो सत्र था वो कल खत्म होना था, लेकिन इतना हंगामा आज सुबह से ही, जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो हैं वे यहाँ पर कहा जाए तो दोनों ही हंगामा करने लगे। विपक्ष तो वेल में आया ही है, सत्ता पक्ष भी वेल में आ गया और उसने फिर यहाँ पे सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए को स्थगित कर दिया। और वो जब आए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष देखिए, यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। हम आपको सीधा उन्हीं से मुखातिब करवाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की है, जहां कुछ ही देर में अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मीडिया को संबोधित करेंगे। देखिए, आज आप सबने देखा, आप सब ने ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ने देखा, पूरा देश ने देखा। ये प्रारंभ से ही लग रहा था कि विधानसभा के सत्र हम लोग उठा रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक क्या, मंत्री क्या, सारे के सारे लोग बेल पर आ रहे थे। बल्कि हम लोगों से पहले वो सारे लोग वहाँ आ रहे थे। इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि छात्रों का, नौजवानों का और झारखंड के लोगों के सरकार के पास समस्याओं का उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और इसलिए आज साफ दिखा कि सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चाहते थे कि सदन चले और विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए सदन का, क्या कहते हैं उसको, स्थगित कर दिया। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई सरकार जनता की सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है। उनको लगता है कि विधानसभा चलेगी, विरोधी दल के विधायक आवाज़ उठाएंगे, बाहर में आवाज़ उठाएंगे, अंदर में आवाज़ उठाएंगे। तो इससे उत्तर देना ना पड़े, उससे अपने आप को बचना, और उसका एक ही मात्र रास्ता उनको सूझा कि विधानसभा का सत्र अवसान कर दिया जाए अनिश्चितकाल के लिए, और इसलिए उन्होंने पहले तो ट्रेजरी बेंच के ही लोग आ रहे थे। हम लोग तो जब हम खड़े हुए बोलने के लिए और कुछ बोल रहे थे पिछले बार, अगर सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, जब सत्र प्रारंभ हुआ थोड़ा हमें अंदर आने में विलम्ब हुआ, तो प्रदीप यादव जी सत्ता पक्ष के कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और वो भाषण दे रहे थे। लेकिन जैसे ही सदन में हम सब लोग पहुंचे, अंदर घुसे, तो फिर सत्ता पक्ष के लोग ही हम लोगों से कहीं पहले वो लोग बेल पर चले आए।
फिर हाउस एडजॉर्न होता है, दोबारा सत्र आहूत होता है और सदन, और जब बोलने के लिए हम खड़े हुए तो हम बोल ही रहे थे, लेकिन तब आप देखे होंगे कि सत्ता पक्ष के सारे विधायक क्या मंत्री क्या सब बेल में चले आए। और इस समय भी हम सब लोग तो विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री बाएं दाएं भाषण दे रहे थे। यहाँ तो एक ही बात था कि भाई पूरे मामलों की जांच हम सीबीआई से कराएंगे। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, नौकरी को बेचा गया है, रद्द करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। रद्द करना एक पार्ट है और सीबीआई का जांच उससे जब तक नहीं होगी तब तक मामला का निष्पादन नहीं हो सकता है। और फिर सिर्फ एक एजेंसी का एग्जाम का ही मामला नहीं है। यहाँ तो आप सबको पता है कि आचार्य जो सहायक आचार्य की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है, वहाँ नौकरी को बेचा गया है, पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया गया है। नॉर्मलाइज्ड मार्क किस आधार पर कैसे दिया ये बच्चों को पता ही नहीं आज तक। हाई कोर्ट के आदेश पर जब कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया तब बच्चों को ध्यान में आ रहा है कि कहीं जिनको नौकरी हुआ उससे जो जिसको नहीं हुआ उनके अधिक मार्क्स था। बच्चे बेचारा लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार से सीजीएल के एग्जाम में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहाँ नेपाल में क्वेश्चन को रटवाया गया, बिहार में रटवाया गया, झारखंड में, बंगाल में। उत्पाद सिपाही का भी वही हुआ है। कहाँ तमाड़ में क्वेश्चन को रटवाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, माध्यमिक शिक्षक का भी यही हुआ। आज भी माध्यमिक शिक्षक के और पीजीटी के शिक्षक जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो आकर के हमें आज भी आवेदन दिया है, आज भी उसका कोई कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया है। पार्ट पार्ट में लोगों को बुलाता है। कहने का अर्थ है चाहे जीपीएससी हो चाहे जेसीसी हो, पिछले 5-6 वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए हुआ है। और इसीलिए छात्र नौजवान झारखंड ये मांग कर रही है अब उसको रद्द करते हुए अब सीबीआई से जांच कराइए। अब सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हो? मुख्यमंत्री कह रहे कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर इतने लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। और आज भी जिस जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है वहां उनके सचिव है, प्रभारी चेयरमैन प्रशांत कुमार, आखिर वो कर क्या रहे थे? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो बिल्कुल साफ है। जेसीसी में चाहे जेपीएससी में जितनी भी एग्जाम इन 5-6 वर्षों में कंडक्ट की गई है सभी का नौकरी को बेचा गया है, पैसे से बेचा गया है। और इसीलिए सीधा सीधा मांग है कि मामला सीबीआई से जांच हो। सीबीआई से जांच होगी तो स्वाभाविक है जो गड़बड़ किए होंगे वो जेल जाएंगे, जो गड़बड़ नहीं किए होंगे वो बचे रहेंगे। क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि मानसून सत्र का चौथा दिन था और आज सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। एक दिन पहले ही इस सत्र का समापन हो चुका है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। एक दिन पहले ही सत्र का समापन हो गया।